हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं ITR 1 आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी भी दी थी, बट वो मैंने यूटिलिटी से बताई थी क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आया था। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपको बताने वाला हूं ITR 1 फाइल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट आपका रिफंड भी टाइमली आ सके और आप डिमांड नोटिस वगैरह से भी बच सके। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप जब भी ITR फाइल करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान ज़रूर रखेंगे क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि हमें फॉर्म 16 मिल गया, हमें उससे रिटर्न फाइल करनी, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम। इट मीन्स हमारी जहाँ से भी इनकम आ रही है वो हमें डिक्लेयर करनी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जस्ट लाइक 26AS जरूर देखें। 26AS में सैलरी के साथ कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं लाइक FD का इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ और भी, तो वो चीज़ जरूर कंसिडर करें। AIS जरूर देखें। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो सोचते हैं हमें 80/20 में डिडक्शन तो मिल जाती है तो क्या दिखाएं, ऊपर भी ऐड करना है फिर नीचे लेस करना है। बट आप ऐसी गलती ना करें, इसे आप मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स माना जाता है कि आप गलत तरह से पेश कर रहे हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए वहाँ पर ऊपर और 80/20 में उसकी डिडक्शन ले लीजिए। और काफ़ी बार ये भी होता है कि जो डिडक्शन मिलती है वो 10,000 रुपये तक मिलती है और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपको दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन एनी अदर स्कीम, कोई और स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोस्तों उसे भी आपको दिखाना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो कैपिटल गेन आ रहा है तो उसका भी आपको पहले से निकाल कर रखना है। और अगर आपने रिफंड लिया लास्ट ईयर और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला उसे भी आपको अदर इनकम में दिखाना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं, फॉर्म 16 लेते हैं और एकदम रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसमें से कोई चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है और आपको लगता है अभी हमें उसमें मेहनत करनी है या चीज़ें निकालनी है, जस्ट लाइक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास सारे बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, वो आप निकालिए। तो आप इस वीडियो को यहीं रोक कर पहले सारे पेपर रेडी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे आप ITR फाइल करिए। तो ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ निकाल ली है। अब हम चलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। मैंने 26AS AIS वो सारी चीज़ें यहाँ पर वर्किंग ऑलरेडी कर ली है। देन ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट के मोड पूछ रहा है ऑनलाइन, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वाले रिटर्न हो सकता है ये पहले फाइल कर रहे हो तो वहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग आ जाता है या स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आप पहली बार करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो काफ़ी बार ये होता है कि हमने रिटर्न फाइल करी पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसे हम वहीं छोड़ देते हैं तो वो दिखाने लगता है कि आप उसे रिज्यूम करना चाहते हैं फाइलिंग, तो आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। बट मैं आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल का ये ऑटोमेटिक आएगा, इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अभी ITR 1 और ITR 4 ही आए हैं ऑनलाइन, ITR 2 ITR 3 अभी नहीं आ रहे हैं। ITR 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विद ITR 1। इसके बाद आप देखेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, हमें पढ़ना नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये पूछ रहा है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू फॉलोइंग एनी वन ऑफ द मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, चाहे तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अदर्स सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स, एक एक चीज़ जब आप रिटर्न फाइल करें ना, कोई सा भी नोटिस या कुछ भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे पढ़े जरूर। देखिए क्या कह रहा है, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। हमने आपका डाटा पहले से फिल कर रखा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी आप उसे क्रॉस टैली करें। अगर आप उससे एग्री करें तो ओके करें, अगर एग्री नहीं करते हैं तो उसे एडिट करें। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे ही ओके करके रिटर्न फाइल कर देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। सबसे पहली रो में पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसे ओके करेंगे। इसे ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया, अगर आपको लगता है आपका एड्रेस बिल्कुल सही है तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एडिट कर लेते हैं।
ये मैंने एडिट करके सेव कर दिया है यहाँ पर। इसमें हमने बेसिक डिटेल्स एड्रेस कर लिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल, सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट वाले जो हैं वो अदर्स कर सकते हैं, तो हमारे लिए अदर्स एप्लीकेबल है। इसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, तो हम इसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स के लिए पूछेगा, तो हमने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर ऐड कर रखा है। अगर आपको अकाउंट में कुछ चेंज हुआ है या 1-2 अकाउंट और बढ़ने हैं तो ऐड अनदर पर टिक करके आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कन्फर्म। तो हमारी पहली रो बिल्कुल ओके हो गई है। सेकंड रो में ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हम जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछेगा कि आपको ये वाले अलाउंसेस चाहिए, जस्ट लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, HRA। तो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर अमाउंट इसका फिल कर देंगे। HRA की एक कैलकुलेशन अलग से होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो रेंट पे करते हैं उसे HRA मानकर, या जो HRA एम्प्लॉयर देता है उसका टोटल की एग्जम्पशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके कैलकुलेशन में आ रहा है एग्जम्प्ट अलाउंस, वो यहाँ पर फिट करना है। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये मैं दोनों चीज़ें डाल दी। इसके बाद मुझे करना है कंटिन्यू। अब ये जो दोनों चीज़ें डाली वो मेरे एग्जम्प्ट अलाउंसेस में शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे एग्जम्प्ट अलाउंसेस में ये ऑलरेडी चीज़ शो हो चुकी है। यहाँ पर एक मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर जो सैलरी का अमाउंट है वो कम आ रहा है मेरे फॉर्म 16 में ज़्यादा। अब चलते हैं फॉर्म 16। मैंने फॉर्म 16 का अभी तक कुछ यूज़ नहीं करा है, अब मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए में तो टोटल सैलरी और TDS आता है, तो इसका कुछ यूज़ नहीं है। पार्ट बी में चलते हैं डायरेक्ट। पार्ट बी में देखिए मेरी सैलरी यहाँ पर आ रही है 9,14,553 रुपये। तो मैं यही वाली सैलरी यहाँ पर डाल दूंगा एज इट इज़। ये मैंने सैलरी यहाँ पर फीड कर दी है। इसके बाद जो मेरी डिडक्शंस, मैंने एग्जम्पशन थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दी थी, HRA और वो क्या नाम है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी अलाउंसेज है तो आप यहाँ से ऐड अनदर करके ऐड कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है। यहाँ पर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, इसे हम करेंगे सेव। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपकी एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं दिखा रखी है अलाउंसेस की। तो काफ़ी बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर हमें ग्रॉस दिखा देता है, बट हमारी सैलरी स्लिप के हिसाब से हम अपने डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, बट हमारे पास उसके प्रूफ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं HRA क्लेम कर रहा हूँ, रेंट की स्लिप, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन आपके चिल्ड्रंस होने चाहिए, या जो भी आपके पास अलाउंसेज है तो उसके प्रूफ जरूर होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 के बेस पर आप अंधाधुंध भर देंगे रिटर्न। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बेस पर आप ले सकते हो सकता है एम्प्लॉयर से आपकी गलती हो गई हो। तो यहाँ पर जैसे देखिए इन्होंने एग्जम्पशन नहीं दिखा रखी, फिर भी मैंने क्लेम करी क्योंकि मेरे पास उसके प्रूफ है। आगे चलते हैं। ये हमारा देखिए सैलरी वाला स्टेप जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम सब चीज़ें फीड कर चुके हैं। अब आता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको इंटरेस्ट की छूट लेनी है, इंटरेस्ट की अंडर सेक्शन 24 जो डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके इंटरेस्ट को आप मेंशन कर देते हैं, बट हमारे केस में ये वाली चीज़ नहीं है एप्लीकेबल, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए यहाँ पर कमाल की बात क्या है, यहाँ पर जो इनकम टैक्स का रिफंड था उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर प्रीफिल आ रहा है, तो आप इसे क्रॉस टैली कर सकते हैं कि ये ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है या जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट है या कम है, वो आपको यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ले सकते हैं। मेरा बिल्कुल एज इट इज़ सही कैलकुलेशन कर रखी है। अब इसके अलावा मेरी जो और भी इनकम है, अदर इनकम, मैं उसे ऐड अनदर पर टिक करूँगा, और मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ लिखने के साथ ही मैं इसे अलग से नोट भी करूँगा क्योंकि मुझे इसकी 80 TTA में डिडक्शन भी क्लेम करनी है। ये मैं अलग से नोट भी कर लेता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ, इसे हम यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें फीड कर चुके हैं, इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये पूछेगा टोटल डिडक्शंस, तो डिडक्शंस हमें लेनी है, क्लेम करनी है। तो अगेन से एक क्वेश्चनायर आएगा इस तरह से, तो आपके लिए जो जो एप्लीकेबल है उसे यस करेंगे और अमाउंट फीड करेंगे। 80C यस, यहाँ पर अमाउंट फीड कर देंगे। इसके अलावा 80D यस, बट 80D का यहाँ पर अमाउंट फिल नहीं करना है। ये कह रहा है कि एक शेड्यूल आएगा आपके सामने, वो आपको फिल करना है, ठीक है, वो हम फिल कर देंगे। इसके अलावा 80 TTA ये भी हम वहाँ पर फिल कर देंगे, यस कर दिया है। देन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू में 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर डिडक्शन आ गई है। 80D पर आप क्लिक करेंगे, पूरा शेड्यूल ओपन होकर आएगा। 80D की कितनी डिडक्शन मिलती है उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नो,
हम अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम करें, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। यस कर देंगे और यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर में इसे ऐड कर देंगे। तो हमारा 80CB हो गया, 80DK भी हमने क्लेम कर लिया। अब हमारा बचा 80TTA। 80TTA पर जाएंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इंटरेस्ट जो आपने नोट करा था, देन ऐड। ये नीचे नोटिस भी देगा कि डिडक्शन जो है आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाई, बट आपके पास पुख्ता प्रूफ है इसके, तो कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन इसे करेंगे ऐड। इसके बाद आएंगे बिल्कुल नीचे, देन कंफर्म। ये चीज़ भी आपकी ओके हो गई है। टैक्सेस पेड, यहाँ पर TDS की डिटेल्स आप वेरीफाई करेंगे। ये देखिए TDS और सैलरी 84,000, तो आपके फॉर्म 16 में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर्म 16 में कितना आ रहा है। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आ रहा है 84,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं और आप इसे पार्ट ए में भी देख सकते हैं। 84,000 रुपीज़ ये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ भी 84,000 रुपीज़ आ रहा है। देन कन्फर्म। टैक्सेस पेड हमारे हो चुके हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 35,672 रुपये और टैक्स हमने दिया 84,000 का। इट मीन्स हमारा रिफंड बना है, तो हमारा रिफंड आ जाएगा। इसे कंफर्म कर देंगे लाइबिलिटी को, देन प्रोसीड। इसके बाद ये रिफंड अमाउंट आ जाएगा 48,330। आप इसकी एक रफ कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं कि इतना ही बनेगा या नहीं बनेगा। देन प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न में देखिए प्लेस में यहाँ पर एक IP एड्रेस आ रहा है, इस पर आप बिजनौर या जो भी आपका प्लेस होगा वो लिख देंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे ऊपर। देन कंटिन्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू जब आएगा तो आप इसका एक प्रिंट आउट लेकर एक एक चीज़ चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़े। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एकदम फिल कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप फाइल कर रहे हैं। देन प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ पर देखिए एक एरर आ रही है, वही 7th प्रोविजन की। आप कुछ भी टिक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो आपको इस एरर पर टिक करना है और दोबारा से अदर्स पर आप एक बार टिक कर देंगे। देन कंटिन्यू, फिर दोबारा से वो सारे स्टेप कंफर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू, यहाँ पर प्लेस, प्रीव्यू, देन अगेन आगे करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन। नाउ वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, लास्ट में 7th प्रोविजन की एरर दे रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग में रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आप उसे एक बार ऊपर सेलेक्ट करके फिर दोबारा नीचे सेलेक्ट कर दीजिए, तो इस तरह से आपकी एरर वो रिमूव हो जाएगी और आपकी रिटर्न वैलिडेट हो जाएगी। वैलिडेशन केस में मैंने आपको बता रखा है, इंस्टेंट OTP लेना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इसके बाद जो ये ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन, यही आपको करना है, क्योंकि इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन में हमने ऑब्जर्व करा है हमारे क्लाइंट के केस में रिफंड काफ़ी जल्दी आता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है, एक पूरी मतलब स्टेप बाय स्टेप आप रिटर्न करेंगे तो आपकी रिटर्न मतलब बहुत अच्छी तरह फाइल हो जाएगी, कोई इनकम आपकी स्किप नहीं होगी, सारी चीज़ें इसमें दिखा दी जाएंगी। और लास्ट में इसका प्रीव्यू देखकर एक बार और चेक कर लीजिए, उसके बाद ये इस रिटर्न को सबमिट करिए। तो ये एक बहुत छोटी सी, बहुत डिमांडिंग और बहुत वैल्यूएबल वीडियो थी। काफ़ी लोग मेरे से कह रहे सर ऑनलाइन फाइल करना सिखाइए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।